वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का करेंगे दौरा। वजीर आजम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23,800 करोड़ रुपए से जायद के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद। वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना के निजामाबाद में बिजली, रेल और सेहत के शोबों से मुतालिक तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की टीम आज से तेलंगाना के 3 रोजा दौरे पर। टीम रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर तैयारियों का लेगी तफसीली जायजा। तिब के शोबे में 2023 के नोबेल इनाम का ऐलान। कोविड के खिलाफ जंग में ताउन के लिए कैटलिन कारिको और ड्रू विस्लिन को मिला नोबेल इनाम। इनकी तहकीक की बदौलत mRNA वैक्सीन बनाना हुआ मुमकिन। खेल की खबरों में एशियाई खेलों में मर्दों के क्रिकेट क्वार्टर फाइनल में भारत और नेपाल के दरमियान मुकाबला जारी। आज मुक्केबाजी, कैगिंग, कैनोइंग, स्क्वैश और बैडमिंटन समेत दीगर खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपने जौहर। अब तक भारत ने 13 तराई तमगों के साथ मजमूई तौर पर जीते हैं 60 तमगे। आईसीसी क्रिकेट आलमी कप से कबल वार्म अप मुकाबले में आज नीदरलैंड और भारत होंगे आमने सामने। वहीं दीगर मैचों में अफगानिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीमें खेलेंगी प्रैक्टिस मैच। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वजीर आजम आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे। आत्मनिर्भर भारत के विजन को तहरीक देने की पहल के पेश नजर वजीर आजम बस्तर जिला के नागरनार में वाक़े NMDC स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। ये प्लांट 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से मुकम्मल किया गया है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट प्लांट है जहां आला मेयार का स्टील तैयार किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि नागरनार में NMDC स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट और इससे मुंसलिक सिनतों में हजारों लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर वजीर आजम अंजनगढ़ और तारुकी के दरमियान नई रेलवे लाइन और जगदलपुर और दांतेवाड़ा के दरमियान डबल रेल लाइन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। नेज व अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बोरीडंड सूरजपुर रेलवे लाइन की 2 तरफा तामीर और जगदलपुर स्टेशन की दोबारा तरक्की के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम तारुकी रायपुर डैमो रेल सर्विस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इन रेल प्रोजेक्टों से रियासत के कबायली इलाकों में राब्तों में बेहतरी लाई जा सकेगी। रेल के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और नई रेल खिदमात से मकामी लोगों को सहूलत मिलेगी और इलाके में इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। वजीर आजम नेशनल हाईवे 43 के कंकोरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सरहदी हिस्से पर सड़क के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। इस नई सड़क से सड़क के राब्ते में बेहतरी आएगी और इलाके में रिहाइश पजीर लोगों को फायदा पहुंचेगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के एक रोज़ा दौरे पर होंगे। वजीर आजम निज़ामाबाद में बिजली, रेल और सेहत जैसे शोबों में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इनमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले मरहले के 800 मेगावाट यूनिट को कौम के नाम वक्फ करना भी शामिल है। वजीर आजम धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूब नगर करनौल के दरमियान बिजली कारी के मंसूबे और 76 किलोमीटर तवील सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट ट्रेन सर्विस को भी झंडी दिखाएंगे। वजीर आजम तेलंगाना में सेहत के शोबे के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत रियासती सतह पर बनाए जाने वाले 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम वहां एक बड़े जलसे आम से भी खिताब करेंगे। और इलेक्शन कमीशन की टीम आज से तेलंगाना के 3 रोजा दौरे पर होगी। इस दौरान कमीशन की टीम रियासत में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेगी। इससे कबल कमीशन की टीम ने 29 सितंबर को राजस्थान का दौरा किया था। ऐसी कयास आराइयां हैं कि इलेक्शन कमीशन की टीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी तारीखों का ऐलान कर सकती है।
कमीशन की टीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शामिल हैं। मिजोरम असेंबली की मियाद इस साल 17 दिसंबर को खत्म हो रही है, जबकि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबलियों की मुद्दत कार अगले साल जनवरी में मुख्तलिफ तारीखों को खत्म हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल मुकम्मल होने की याद में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा इख्तिताम को पहुंची है। इस दौरान पुरानी इमारतों की मरम्मत से लेकर आबी ज़खायर की सफाई, घाटों की सफाई, दीवारों की पेंटिंग, स्ट्रीट ड्रामे और रंगोली मुकाबलों का एहतमाम किया गया। आम से खास तक करोड़ों शहरियों ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम में शमूलियत इख्तियार की है और अपनी मेहनत अतिया की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन हर साल सफाई की सतह को नई बुलंदियों तक ले जा रहा है। इन कामयाबियों का जश्न मनाते हुए स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा में आवाम की बड़ी शिरकत देखने को मिली। बीजेपी के हरियाणा इंचार्ज विप्लव कुमार देव ने सोनीपत की सड़कों पर झाड़ू लगाकर इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांव, स्वराज और सफाई के हवाले से बापू के ख्वाब को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के जो सपना है ग्राम स्वराज और स्वच्छता, 2014 में सत्ता में आने के बाद उनका सबसे बड़ा अभियान था स्वच्छ भारत। छोटे बच्चा भी कोई चॉकलेट खाया तो उसका जो कवर है वो रास्तों में नहीं फेंकता। तो ये जो संस्कार आई है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से आया हुआ है। स्वच्छता ही सेवा फोर्टनाइट के इख्तिताम पर छत्तीसगढ़ के सरगोजा जिले के अंबिकापुर में एक सफाई रैली निकाली गई। इसके साथ ही सफाई के लिए बेहतरीन काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों और सफाई दीदी और सफाई मित्रों को भी एजाज से नवाजा गया। जितनी भी स्वच्छता दीदियां जो अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छ रखने में और अंबिकापुर को पहचान बनाने में एक जो मुकाम जो देश में मिला है अंबिकापुर को, उसके लिए एक जिला प्रशासन की तरफ से, निगम के प्रशासन की तरफ से एक सम्मान उनके लिए था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी सफाई रैली निकाली गई। अवामी नुमाइंदों, अदालती और इंतजामी अफसरान ने भी सफाई मुहिम में शिरकत की। मथुरा जिले में भी एक खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। हरे कृष्णा तहरीक के नौजवानों ने वृंदावन के चंद्रोदया मंदिर के अहाते में इस मुहिम में जोश खरोश से हिस्सा लिया। डिविजनल कमिश्नर रितु महेश्वरी और जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने लोगों को क्लीन इंडिया का हलफ दिलाया। मंदिर और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के चेयरमैन माधव पंडित दास जी की रहनुमाई में नौजवानों ने सफाई मुहिम में अपना हिस्सा दिया। स्वच्छता ही सेवा, दिस प्रोग्राम of actively engaging the public, every common man, to clean the surroundings, the villages, in holy places, in tourist centers, everywhere, all over the country. स्वच्छता पखवाड़े में 9,20,000 से ज्यादा तकरीबात का इनेकाद किया गया और इसमें मुल्क भर के शहरों में मेगा सफाई मुहिम चलाई गई। पानीपत से विनोद और मथुरा से उमर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से अज़ा अतिया करने का हलफ लेने की पुरजोर अपील की है। काबिल ज़िक्र है कि आयुष्मान भारत मुहिम के तहत 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपने अज़ा अतिया करने का अहद किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुज़िश्ता माह गुजरात के गांधीनगर से इस मुहिम का आगाज किया था। मरकजी वजीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से अज़ा अतिया करने का अहद करने की अपील की। डॉक्टर मांडविया ने गुज़िश्ता माह उत्तर प्रदेश के आगरा में आयुष्मान भारत मुहिम के तहत अज़ा अतिया करने के अहद की क़यादत की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिले तहाइफ की ई नीलामी पीर से आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। बोली इस माह की 31 तारीख तक जारी रहेगी।
वजीर सखावत मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ की ई नीलामी का ये 5वां एडिशन है। नीलामी का पहला एडिशन जनवरी 2019 में मुनक्किद हुआ था। गुज़िश्ता 4 एडिशन में ई नीलामी के लिए 7,000 से ज़ायद अशिया रखी गई थी और इस बार ई नीलामी में 912 अशिया शामिल हैं। इस ई नीलामी में शानदार नवादिरात में मोडेरा सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसे फन तामीर की नकलें भी शामिल हैं। काबिल ज़िक्र अशिया जैसे चंबा रुमाल, पट्टा चित्र, ढोकरा आर्ट, गोंद आर्ट और मधुबनी आर्ट हमारे दोनों सकाफ़तों के पायदार और गहरे सकाफ़ती जौहर के अक्कास हैं। तहाइफ की सबसे कम कीमत 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 64 लाख रुपये है। इस नीलामी से जमा होने वाली रकम नमामि गंगा प्रोजेक्ट को अतिया की जाएगी। इसी सिलसिले में उमूर खारजा और सकाफ़त की मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी से बात की हमारे नुमाइंदा OP यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिले प्रतिष्ठित मोमेंटोज को ऑनलाइन बिक्री के लिए घोषित कर दिया गया है। इनके घोषणा करने के बाद भविष्य में किस तरह भारत के प्रधानमंत्री को मिले इन मोमेंटोज को देश और दुनिया में भारतीय नागरिक पहुंचाएंगे और उसको देखकर अपना आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। ये कितना महत्वपूर्ण है, देश दुनिया की चीज़ें भारत के प्रधानमंत्री जी को मिली हैं, उनसे एक तरह से भारत की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को समझने और देखने का मौका मिलता है। देखिए, ये तो जो कलाकृतियाँ प्रधानमंत्री जी को विभिन्न समय पर भारत के अंदर जब वो देश भर में ट्रैवल करते हैं, जाते आते हैं, तो वहाँ पर जो इनको कलाकृतियाँ उपहार के रूप में भेंट होती हैं, ये वो भेंट हैं और जिसकी आज हमने ई ऑक्शन घोषणा की है और वो 31 अक्टूबर तक चलेगी, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और जो हमारी वेबसाइट है जिसके माध्यम से ऑक्शन होती है वो है http://pmmementos.gov.in। तो उसके माध्यम से हम ऑक्शन कर रहे हैं और जो रजिस्टर करना चाहते हैं ऑक्शन के लिए वो अपने आधार कार्ड के आधार पर ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो सबसे कम कीमत की चीज़ है वो 100 रुपये की डिजिटल प्रिंट्स हैं कई, और जो सबसे अधिक कीमत की वस्तु है वो 64 लाख रुपए की एक पेंटिंग है परेश मैती द्वारा बनाई गई, जो कि एक काशी घाट की पेंटिंग है। और जो पैसा है इससे धन अर्जित होगा वो धन नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा और जिसमें माँ गंगा के संरक्षण और प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्यक्रम चलेगा। किस तरह देखते हैं आज के अवसर पर ये इस तरह की शानदार अनूठी घोषणा? ये जो अनोखी घोषणा है इसको हम देखते हैं पारदर्शिता के माध्यम से, देश की सभ्यता संस्कृति को दुनिया के देश के हर घर तक पहुंचाने के माध्यम से, उसके संरक्षण के माध्यम से और लोगों को सभ्यता संस्कृति से जोड़ना, साथ कलाकृतियों से के माध्यम से, और साथ ही प्रधानमंत्री जी के जो सबसे नज़दीक दिल के करीब जो विषय है वो माँ गंगा से जुड़ा हुआ है। और माँ गंगा हर भारतीय के मन में बसती है, आध्यात्म की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से। तो ये थी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री को मिले मोमेंटोज को भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आधार कार्ड की बाध्यता के साथ साथ जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको सिर्फ पूरा करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। जम्मू डिवीजन के राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम जारी है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था। दिन भर के मुहासरे और तलाशी मुहिम के बाद पीर की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम शुरू हुआ। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक छुपे हुए दहशतगर्दों के साथ रब्ता कायम हुआ और राजौरी के तातापानी इलाके में कल शाम दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। ऑपरेशन अभी भी जारी है, मजीद तफसीलात का इंतजार है। साथ ही दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू, मरकजी वजीर किरण रिजिजू और बॉलीवुड अदाकार रणदीप हुड्डा ने तवांग के इलाके मागोचोना में भारतीय फौज और ITBP के एहलकारों के साथ गांधी जयंती मनाई। तवांग के मागोचोना इलाके में गांधी जयंती पर आर्मी और ITBP के एहलकार बॉलीवुड अदाकार रणदीप हुड्डा के साथ लुत्फ अंदोज हुए। उन्होंने कहा कि मौका उनके लिए काफ़ी यादगार रहेगा।
इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने मागोचुना गांव में कहा कि पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब फौज के जवानों और शहरियों को जमा किया गया है। पेमा खांडू ने मागोचुना गांव से आगे के इलाकों तक सड़क राब्तों पर बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि 18 किलोमीटर मागो थंगबो हाइडल रोड की तकमील ने मकामी लोगों और दिफाई अमले के लिए सफ़र को काफ़ी आसान बना दिया है। ये फर्स्ट टाइम इतिहास में यहाँ पे हो रहा है। मैं थोड़ी देर पहले रणदीप जी को बोला कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस लोग यहाँ पे आए हैं। तवांग में भी काफी सारे लोग आए हैं, अरुणाचल का बाकी रीजन्स में भी बहुत लोग आए हैं। मगर रणदीप हुड्डा आप पहली ऐसा एक एक्टर है बॉलीवुड से जो इतना बॉर्डर के पास आके जो कार्यक्रम जो आपने आज यहाँ पे विटनेस कर रहा है, सो ये एक स्पेशल डे है आपके लिए भी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि तवांग में पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। अब यहाँ आवाम को तमाम सहूलियात मैसर हैं, पानी और बिजली दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि पहले इस इलाके की तरक्की नहीं हुई थी, जो कुछ हुआ वो 9 वर्षों में ही हुआ है। वजीर आज़म मोदी की सोच और पॉलिसी की वजह से आज हमारी तमाम सरहदें महफूज हैं। का जो सपना है कि हमारा सुरक्षित बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो चालू किया है, अब यहाँ सब लाभ मिलने लगा है। रास्ता पहुँच गया, बिजली पहुँच गई, पानी का व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। और भारत ने 5G खिदमात मुतारफ करवा कर डाउनलोड की रफ्तार में नुमाया इजाफा हासिल किया है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की रफ्तार के बारे में मालूमात फराहम करने वाली कंपनी ओकला के मुताबिक मुल्क स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 दर्जे चढ़कर 47वें नंबर पर आ गया है। इस तरह भारत न सिर्फ अपने पड़ोसियों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से आगे है, बल्कि G20 ममालिक जैसे मैक्सिको 90वें, तुर्की 68वें, बरतानिया 62वें, जापान 58वें, ब्राज़ील 50वें से भी आगे है। जनूबी अफ्रीका 48वें पोजीशन पर है। काबिल ज़िक्र है कि मुल्क में 5G के मुतारिफ होने के बाद से मोबाइल की रफ्तार में 3.59 गुना इजाफा देखा गया है। सितंबर 2022 में डाउनलोड की औसत रफ्तार 13.87 Mbps थी, जो अगस्त 2023 में बढ़कर 5.21 Mbps तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बेहतरी की वजह से भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 119वें मकाम से 47वें नंबर पर आ गया है। और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मगरबी बंगाल हुकूमत पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि ममता हुकूमत का दूसरा नाम करप्शन है। TMC हुकूमत के इक़दामात मुल्क के अवाम के सामने हैं और मुल्क के अवाम ममता बनर्जी से जवाब मांग रही हैं। गुजरात के सूरत शहर ने मरकजी हुकूमत की तरफ से तैयार किए जाने वाले 100 स्मार्ट शहरों के मुकाबले में दूसरा मुकाम हासिल कर लिया है। सूरत शहर ने स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, ICC वेस्ट मैनेजमेंट और शहर की गुंजान आबादी वाली बस्तियों को कम करने में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने सूरत सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर शालिनी अग्रवाल से बातचीत की। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2023 में गुजरात के सूरत शहर को दूसरा स्थान मिला है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो सूरत की जो कमिश्नर है शालिनी अग्रवाल मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स लॉन्च किए हैं, उसमें इस बार सूरत शहर को दूसरा क्रमांक मिला है। उसके लिए सूरत शहर के लोगों को मैं खूब हार्दिक अभिनंदन देती हूं कि उन सबके पार्टिसिपेशन के कारण और भारत सरकार और गुजरात सरकार के जो सतत प्रयास हैं और जो स्कीम्स हैं, उनके कारण आज सूरत शहर पूरे देश में सेकंड रैंक पर आ पाया है। ऐसा क्या क्या काम हुआ है उस शहर में? कितना प्रोजेक्ट आपने वहाँ लगाया है? कितना बजट उसमें खर्च किया? सूरत में ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए गए हैं जो लोगों के लिए ना सिर्फ उपयोगी हैं, पर फ्यूचर में सभी कॉरपोरेशंस के लिए एक इनोवेटिव पहल है कि वो लोग भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकें। आज सूरत महानगर पालिका जो सीवेज का पानी होता है उसको बेच के 140 करोड़ एनुअल इनकम अर्न करता है और सीवेज के पानी को इंडस्ट्री को बेचने की दिशा में सूरत शहर ने पूरे देश में एक बहुत ही इनोवेटिव पहल की है। उसके अलावा जो सूरत शहर का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो गवर्नेंस में और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही अभूतपूर्व मॉडल बन के उभरा है। उसके अलावा जो आइकॉनिक रोड्स हैं जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि साइकिल ट्रैक, सर्विस रोड्स, फुटपाथ, पेडेस्ट्रियन, ग्रीनरी, इन सभी को समावेश करते हुए प्लेस मेकिंग जहाँ पे कि सभी तरह के लोगों को उसका उपयोगिता हो,
इस तरह का कैनाल कॉरिडोर पाथवेज, बायोडाइवर्सिटी पार्क, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स, इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स सूरत शहर में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मैडम, अगर हम जो स्लम कम करने की बात और एक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बसावट भी हो लेकिन स्लम कम हो, उसके लिए क्या प्रयास हुए हैं सूरत से? करोड़ों के प्रोजेक्ट्स सूरत शहर में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती है कि जहां पर पॉपुलेशन डबल हो रही है वहीं पर स्लम पॉपुलेशन सूरत शहर में 28% से घट के आज 5.5% पे हुआ है। तो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ की दिशा में लोगों को अच्छा अफोर्डेबल हाउसिंग मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और उसके साथ में गुड क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ की सुविधा मिले, इस तरह के प्रोजेक्ट सूरत महानगर पालिका इम्प्लीमेंट कर रही है। सूरत शहर ने पहले दूसरे पायदान को हासिल किया है, मुकाबला हर शहर में है। कैमरामैन मोहित विके के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, इंदौर। आलमी सकाफती विरसा कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर पीर से 84 दिनों के बाद ट्रेनों की आमद-रफ्त शुरू हुई है। रेलवे ने फैसला 2 कामयाब ट्रायल के बाद किया है। इसी दौरान सियाहत का सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में रेल सर्विस का आगाज मुल्क भर के सयाहों के लिए एक अच्छी और राहत बख्श खबर है। शिमला के सियाहती ताजिरों ने भी ट्रेन सर्विस शुरू होने से राहत की सांस ली है। इस ट्रैक के बंद होने से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। कालका शिमला रेलवे ट्रैक को मानसून बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। नतीजा ये हो कि पहली बार इतने लंबे अरसे तक इस ट्रैक पर ट्रेनों की आमद-रफ्त रुक गई थी। शिमला तक ट्रैक की बहाली के बाद शिवालिक डिलक्स, हिमालयन क्वीन और वेस्टरडोम जैसी ट्रेनें शिमला पहुंचेंगी, जिससे सयाहों को सहूलत मिलेगी। ऐसे में सयाहों की भी बड़ी तादाद शिमला पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। खासतौर पर मगरबी बंगाल से सयाह बड़ी तादाद में रेल के जरिए शिमला पहुंचते हैं। आलमी खबरों में साल 2023 के नोबेल इनामात के ऐलान का आगाज़ हो गया है। हंगरी की सागन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैटलिन कारियोको और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के असिस्टेंट प्रोफेसर ड्रू विस्मैन को तिब के शोबे में 2023 का नोबेल इनाम मिला है। दोनों साइंसदानों का यह अवार्ड कोविड-19 के खिलाफ उनकी तहकीक के इतराफ़ में नवाजा गया है। उनकी तहकीक की मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन की तैयारी मुमकिन हो सकी थी। इन दोनों ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में तहकीक की थी। और अब नजर डालेंगे दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात पर। और उर्दू अखबारात में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत सरकर्दा शख्सियात ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खराज अक़ीदत पेश किया। अगली सुर्खी भी सहारा से ही। अगली सुर्खी बिहार रियासत से है। बिहार में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही तीसरी सुर्खी पर नजर डालेंगे सहारा की। वज़ीर आज़म के हाथों 7,000 करोड़ के मंसूबों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियाद रखा गया। राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो आवामी मफाद की कोई स्कीम नहीं रुकेगी, वज़ीर आज़म मोदी का बयान। और असेंबली इलेक्शन में कमल को चेहरा करार दिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ये मेडिसिन से मुतालिक है। मेडिसिन के लिए नोबेल इनाम का ऐलान किया गया है। कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने के लिए 2 साइंसदानों को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, जहां पर उन्होंने तहकीक की थी, इस इनाम से नवाजा गया है। ड्रू विस्मैन और कैटलिन कारियोको को इस इनाम से नवाजा गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और ये राजस्थान असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक़ है, जहाँ पर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है अपने नुमाइंदों की। आगे रुख करते हैं अगली खबर का। साफ से हिंदुस्तानी फ़ौज के सरबराह दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तंज़ानिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अगली खबर। असम मेघालय से लेकर मगरबी बंगाल तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और ये कई रियासतों में महसूस होने के बाद अवाम में दहशत हुई। ये थे दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। एशियाई खेलों में आज दिन की शुरुआत कायोगिंग में कांसे के तमगे के साथ हुई है। भारत के अर्जुन सिंह और सुनील सिंह की जोड़ी ने कैनोइंग में डबल 1000 मीटर मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। एशियाई खेलों की तारीख में कैनोइंग मुकाबले में भारत का ये दूसरा तमगा है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन की शुरुआती खेलों में जीत हासिल करते हुए भारत के एच एस प्रणय ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है।
चीन के शहर हांगझू में जारी एशियन गेम्स का आज 10वां दिन है। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी जारी है। क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला नेपाल से हो रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए हैं। ताज़ा इत्तला मिलने तक नेपाल ने 4 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए हैं। वहीं दीगर खेलों में आज भारतीय खिलाड़ी बॉक्सिंग, कैकिंग और स्क्वैश समेत दीगर मुकाबलों में मैदान में अपनी सलाहियत का मुजाहरा करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि अब तक भारतीय खिलाड़ी 13 तलाई तमगे समेत 60 तमगे जीतने में कामयाब हो चुके हैं। और आगे बढ़ते एशियाई खेलों की मज़ीद तफसीलात। एशियाई खेलों के 3000 मीटर स्टेपल चेस में कांसे का तमगा जीतने वाली एथलीट प्रीति ने खेलों को फ़रोग़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की बेटियां मेडल जीतकर वज़ीर आज़म की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को कामयाब बना रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्टेपल चेस में कांसे का तमगा जीतने पर एथलीट प्रीति लांबा को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में लिखा है कि एशियन गेम्स में ख़वातीन के 3000 मीटर स्टेपल चेस के चैलेंजिंग मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर प्रीति लांबा को मुबारकबाद। उनकी गैर मुतज़लज़ल इस्तक़ामत और अज़्म मुसम्मत सभी के लिए बाइसे तहरीक हैं। और आईसीसी क्रिकेट आलमी कप से पहले वार्म अप मैच खेले जा रहे हैं। आज भारत का दूसरा प्रैक्टिस मैच है जो नीदरलैंड से हो रहा है। यह मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। आज दीगर वार्म अप मैचों में अफगानिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला गुवाहाटी में होगा। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान आज तीसरा प्रैक्टिस मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।